वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भूगोल से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सको। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी की भूपटटी का आधा भाग किस खनिज से बना है? पृथ्वी की पोपड़ी का आधा भाग किस खनिज से बना है? इस क्वेश्चन का तो फेल्डस्पार या फेल्ड्स्पार सेल निर्माणकारी खनिजों का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है। तो संगठक की दृष्टि से यह खनिज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम तथा बेरियम के एल्यूमिनो सिलिकेट है जो धरती के गर्भ का लगभग 60% भाग फेल्ड्स्पार का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील और कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर है लेपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में है, जो नेपाल के साथ इसका विवाद चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन कौन सी नदी का उद्गम स्थान है? अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का उत्तर ब्रह्मपुत्र नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का देशांतर रेखा कहते हैं लॉन्गिट्यूड रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइन, देशांतर रेखा, पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। क्वेश्चन नंबर 6, खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हैं? खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो खैबर दर्रे से जुड़े हैं। तो यहाँ पे खैबर दर्रा या दर्राए खैबर उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच हिंदू कुश के सफेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित एक प्रख्यात ऐतिहासिक दर्रा है। यह दर्रा 40 किलोमीटर लंबा है। इसका सबसे संकरा भाग केवल 10 फुट चौड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार का शोक या बिहार का दुख किस नदी को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? कई एग्जाम में पूछा जाता है तो कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इस क्वेश्चन का बेतवा नदी। तो बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 9, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, दुख कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। महानदी भारत के 2 राज्य में बहती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। और महानदी का उद्गम स्थान सिंहवा, धामतरी, दंडकारण्य से निकलती है छत्तीसगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 10, कोला प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर रूस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? इस क्वेश्चन का एर्नाकुलम कोचीन का जुड़वा नगर है। क्वेश्चन नंबर 12,
छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है रांची। तो रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितने वर्ष है? पृथ्वी की अनुमानित आयु कितने वर्ष है? तो इस क्वेश्चन का 400 करोड़ वर्ष है पृथ्वी की अनुमानित आयु। क्वेश्चन नंबर 14, 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का होता है शिव समुद्र। तो भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर शिवा समुद्रम स्थान पर स्थापित की गई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था? इस क्वेश्चन का होता है रानीगंज। तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। तो भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन रानीगंज स्थान पर प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो इस क्वेश्चन का आग्नेय चट्टान। क्वेश्चन नंबर 7, ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन के फिलीपींस में स्थित है ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी। तो विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वतों में से एक है कोटोपैक्सी, जो इसकी अंतिम बार इसमें उद्गार 1942 ईस्वी में हुआ था। और विषुववृत्त पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी, और वैसे दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है? तो इस क्वेश्चन में मिसिसिपी और मिसौरी नदियाँ इस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस प्रकार के डेल्टा का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए बारीक कणों के जलोढ़ पदार्थों के जमाव से होता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इस क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 20, तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन झेलम नदी से संबंधित तुलबुल परियोजना। तो जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। क्वेश्चन नंबर 20, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन नर्मदा नदी से संबंधित है सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो इस क्वेश्चन ग्रीक भाषा में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? तो क्वेश्चन कपास, चाय, जूट। तो कई उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जूट, कॉफी, कोको, गन्ना, केला, संतरा और कपास आम नकदी फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन है माउंट केटू, जो गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। और पहला विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। तो उसकी ऊंचाई कितनी है? तो कृपया कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का होता है तटबंध। क्वेश्चन नंबर 20, जोग जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है, सागरा शिमोगा में है। और जोग जलप्रपात की ऊंचाई 253 मीटर है, यानी 830 फीट।
और जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। तो कौन सी रिवर पे? शरावती नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जैसलमेर। भारत में जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, दोआब। दोआब शब्द का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का नदी की दो शाखाओं के बीच की भूमि, दोआब शब्द का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 20, कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में है? कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा भारत के कौन से राज्य में है? तो इस क्वेश्चन आंध्र प्रदेश राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 30, हिमालय का विस्तार आराकाना युमा। आराकाना युमा कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन म्यांमार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, न्यूमुर द्वीप। न्यूमुर द्वीप कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है बंगाल की खाड़ी में स्थित न्यूमुर द्वीप। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इस क्वेश्चन बैरन द्वीप। भारत के बैरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है। तो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला है। यहाँ का ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था। तब से अब तक इससे लावा निकल यहाँ से इसमें से लावा निकल रहा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 354 मीटर है, 1161 फीट है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर 30, कोडरमा। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तथा किस राज्य में स्थित है? किस अभ्रक, झारखंड में स्थित है कोडरमा। तो अभ्रक का सबसे ज्यादा अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो इस क्वेश्चन तो बांग्लादेश के साथ है। और भारत और बांग्लादेश की स्थलीय सीमा की लंबाई 4156 किलोमीटर 4156 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 36, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर गंगा। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, मानसून शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इस क्वेश्चन हवाओं के रुख का बदलना मानसून शब्द का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 39, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन का भूमध्य रेखा कहलाती है, इक्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 40, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर थार, भारतीय महामरुस्थल थार राजस्थान में है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा महामरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन चंद्रमा रात की रानी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी पहाड़ियों का मिलन स्थल कौन सा है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी पहाड़ियों का मिलन स्थल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 43, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर तिब्बत चीन में स्थित है, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील। क्वेश्चन नंबर 44, इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति किस नदी के नाम पर हुई है? हमारे देश का नाम इंडिया किस नदी शब्द की व्युत्पत्ति किस नदी के नाम पर हुई है? तो इस क्वेश्चन का सिंधु नदी के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 45, संसार की लगभग आधी जनसंख्या का मुख्य भोजन क्या है? संसार की लगभग आधी जनसंख्या का मुख्य भोजन क्या है?
तो इस क्वेश्चन का उत्तर चावल है। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व के किस देश में अनुमानतः संसार का सबसे बड़ा लौह अयस्क का भंडार है? विश्व के किस देश में अनुमानतः संसार का सबसे बड़ा लौह अयस्क का भंडार है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर रूस। क्वेश्चन नंबर 47, किस विश्व प्रसिद्ध विद्वान को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? किस विश्व प्रसिद्ध विद्वान को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन फ्रेडरिक रेडजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, 21 दिसंबर को सूर्य ठीक किस रेखा के ऊपर होता है? तो 21 दिसंबर को सूर्य ठीक किस रेखा के ऊपर होता है? तो इस क्वेश्चन मकर रेखा के ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 49, दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो इस क्वेश्चन बैकाल झील। तो बैकाल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। बाइकल झील, बैकाल, ये रूस में स्थित है। दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील है। यह झील 3 करोड़ वर्ष से लगातार बनी हुई है और इसकी औसतन गहराई 744.4 मीटर है। और कास्पियन सागर विश्व की सबसे ज़्यादा पानी वाली झील है और उसके बाद बाइकल का स्थान दूसरे स्थान पर आता है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारा ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी, आप हमारे फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो और आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो और ड्रीम केबीसी जीके का टेलीग्राम ग्रुप भी, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन मिलेगा। और इंस्टाग्राम में भी हम हमारा नॉलेज शेयर करते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके अच्छे लगते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पे।